और इसके अलावा डेवलपमेंट्स क्या क्या, कैसे देखूं इन ग्लोबल क्यूज को आज के लिए? देखिए, ग्लोबल क्यूज अगर आपको देखने तो आपको आईटी को अलग देखना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के स्टॉक्स को अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ डाउ रखिए, एक तरफ नैस्डैक रखिए, तो आपको दोनों अच्छी दिखेंगी। नैस्डैक में ये 3% की तेजी मेटा या फेसबुक जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से है, वरना इतनी बड़ी तेजी होती नहीं, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स के साथ साथ जो $40 बिलियन का बाईबैक अनाउंस किया है वो बहुत बड़ा है। अब ये तो एक जिसको तो ट्रिगर हैप्पी न्यूज़ है कि बाईबैक अनाउंसमेंट आ गया तो बहुत बड़ी तेजी हो गई, लेकिन इस ट्रिगर हैप्पी के पीछे जो रिपोर्ट्स लिखी गई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए जानना ज़रूरी है। दो बातें कही गई हैं कि सारे स्टॉक्स जो गिरे पड़े हैं 40%, 50%, 60%, 70% तक स्टॉक करेक्ट हुए हैं नैस्डैक के टेक वाले हैवी, उनके टेक गिरावट के बाद और इस Q4 में जनवरी के बाद उन लोगों ने मैसिवली ले ऑफ किए हैं, खूब नौकरियां उन्होंने काटी हैं। 43% नौकरी जो जनवरी के अंदर काटी गई 1 लाख से ज़्यादा, उसमें से 43% हिस्सा केवल आईटी का है। ये मैं केवल जनवरी का नंबर बता रहा हूँ, पूरे 22 का नंबर आप देखेंगे लास्ट ईयर का तो वो 2.5-3 लाख के आसपास पहुँचता है। तो सारे ब्रोकरेज इस बात को लेकर बहुत बुलिश है कि वो बहुत लीन हो गए हैं, बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन में है और उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिख रही है। पहला। दूसरा, जिनके नंबर खराब आ रहे हैं वो Q4 के नंबर खराब आ रहे हैं और अगले क्वार्टर के लिए एक क्वार्टर का जो गाइडेंस दे रही है कंपनियां वो गड़बड़ दे रही हैं, उसके आगे का नहीं दे रही, एक एक क्वार्टर की गाइडेंस दे रही है। और इवन फेसबुक ने तो अगले क्वार्टर का गाइडेंस भी अच्छा दिया है। गूगल में भी उसका इंपैक्ट देखने को पड़ा, तो जितने माइक्रो ब्लॉगिंग एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो ये जो ट्रिगर हैप्पी ट्रिगर सैड न्यूज़ की वजह से स्टॉक एक दिन में ऊपर नीचे होता है, अगर इसको आप छोड़ दें तो इन दो फैक्टर्स को आप इस रिपोर्ट में काउंट करें। इसीलिए आप देखिए 10% नैस्डैक चल चुका है एक साल में, चुपके चुपके चला, किसी को पता ही नहीं चला। आईटी में गेम बदल गया है और वो आपको मेटा के उससे दिखा, तो मुझे लगता है इसको इस लिहाज से देखना चाहिए। हाँ, अमेजॉन ने कमज़ोर नतीजे दिए, गूगल ने वैसे ही नतीजे दिए, अब देखिए आपके साथ कॉन्ग्रेजेंट वैसे ही दे रहा है, तो इन सब की वजह से इंस्टेंट रिएक्शन आपको नेगेटिव दिख रहा है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, होम लोन की रेट वहाँ पे 5 मंथ के लो पे चली गई है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल का फिक्स होम लोन जहाँ जो सबको ज़्यादा ट्रैक किया जाता है वो गिर गया है, गिरना ही था उसको। बॉन्ड यील्ड गिर गई है, वो पूरा नीचे आ गया। और कच्चा तेल भी आया। कच्चे तेल के गिरने के पीछे जो एक स्टेटमेंट आया ओपेक की तरफ से कि अभी हम प्रोडक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक कि हमको चीन से पूरा प्रॉपर डेटा नहीं मिल जाता कि वहाँ की डिमांड कितनी बढ़ रही, घट रही है, स्टेबल है, तब हम तय करेंगे। तो ये जो 2-3 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए, वो कॉन्फिडेंस देते हैं। आगे की कंसर्न्स इस बात पर तय होंगे कि क्या रिसेशन आया नहीं आया, ये सब लंबी डिबेट चलती रहती है, लेकिन इंस्टेंट ट्रिगर ये दिख रहे हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसलिए आईटी की कहानी एकदम अलग चल रही है, ओल्ड इकोनॉमी की कहानी अलग चल रही है, और उसका असर आपको नैस्डैक में देखने को मिल रहा है, दुनिया की दूसरी आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, फेसबुक कहानी अलग, लेकिन आज थोड़ा सा वो एप्पल 2016 के बाद से पहली बार इस तरह का क्वार्टरली डिक्लाइन रेवेन्यूज में, अमेजॉन गाइडेंस को लेके थोड़े से कंसर्न्स, इवन अल्फाबेट गूगल का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में अटका। आईटी ने बहुत अच्छा मूव एंजॉय करा जो नैस्डैक का, इंडियन आईटी ने। ये सब क्यूज देखते हुए और इसमें कॉग्निजेंट जो अभी फ्लैशेस चल रहे हैं थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर कैसा प्लेस्ड, आपने आईटी की बात करी थी और हमने अच्छा परफॉर्मेंस एंजॉय करा हुआ है, ये सब क्वेश्चन मार्क डाल रहा है या नहीं? बिल्कुल आशीष, मैं ये कहूँगा कि आज मेरे ख्याल से एक अच्छा दिन है आपके लिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आईटी से थोड़ा पैसा ले लेने के लिए, क्योंकि देखिए लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि